हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश एक बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत संसद भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भारत की जनता है वो संसद के अंतर्गत भारत से ही पूरे देश से अलग अलग प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है और फिर वो जाकर के संसद के अंतर्गत बैठ करके अलग अलग तरह से देश को नियंत्रित करने वाले या देश की व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों को बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी वाद विवाद होता है, बहुत सारा विमर्श होता है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, जिसके बाद हम कानूनों को बनता हुआ देखते हैं। देश के अंतर्गत महत्वपूर्ण कोई मुद्दा हो उस पर बातचीत देखते हैं। सरकार का पक्ष और सरकार के पक्ष के अलावा हमें विपक्ष का भी एक मत जानने को मिलता है। हाल ही में बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र को लेकर के ऐसी कई सारी बातें जानने को मिली हैं। लेकिन इस बीच जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था तो बजट के अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों ने ऐसी बात कही जिसको संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की गई और उसको हटाया गया। तो आज के सेशन में हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। वैसे तो हमने अक्सर इस प्रक्रिया के बारे में सुना है और ऐसी कार्रवाइयों के बारे में देखा भी है, लेकिन आज हम इस प्रक्रिया को जानेंगे कि कैसे होती है और किस तरह से इसका निर्णय लिया जाता है। तो संसद की कार्यवाही से किसी सदस्य के भाषण को हटाने के क्या है नियम, किन नियमों के तहत ऐसा करते हैं, ऐसा करने की आवश्यकता कब होती है, किसको ये शक्ति दी गई है संविधान के तहत कि वो ऐसा करे, इससे जुड़ी हुई खबर है। पार्ट्स ऑफ राहुल गांधी पार्लियामेंट्री स्पीच एक्सपंज्ड, व्हाट डज दिस मीन एंड व्हेन डज दिस हैपन। तो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनकी एक स्पीच को लेकर के ऐसी बात हमें जानने को मिली है जिसके बाद ऐसे शब्दों को हटाए जाने की बात की गई थी। तो चर्चा में क्यों है इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। रिकॉर्ड से हटाए जाने के जो नियम हैं क्या कहते हैं, किस तरह से हटाया जाना है। इसमें जो असंसदीय भाव की बात आती है, कौन सा भाव है जिसको असंसदीय कह देते हैं, किसी शब्द को हटाने का निर्णय कौन लेता है, प्रक्रिया कैसे होती है, जब हटा देते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में क्योंकि अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपसे लिखने के लिए कहा जाएगा तो जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो आप सामान्यतः लिख लेंगे। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है संसद और संविधान के अंतर्गत बहुत सारे नियम भी आते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जब चर्चा हुई तो फिर कई सारे सदस्यों ने अपनी बात कही। वहीं पर कांग्रेसी नेता जो राहुल गांधी है उन्होंने भी कुछ बातें यहाँ पर कही। तो उन बातों को लेकर के फिर लोकसभा में उन्होंने जो भाषण दिया उसके अंश को हटाने के लिए कहा गया है कि रिकॉर्ड से इस बातों को, कुछ बातों को उसमें से हटा देना चाहिए। इस वजह से बात हमने यहाँ पर ली है। तो अभिलेखों से कुछ शब्दों, वाक्यों या भाषण के कुछ अंशों को हटाना ऐसा नहीं है कि पहली बार हटाया जा रहा है, इसके पहले भी हटाया जाता रहा है, प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। मान लीजिए किसी सदस्य ने कोई बात कही तो उनके भाषण में कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जिसको हटाए जाने का फिर यहाँ पर निर्णय ले लिया जाए, उसी पर बात करते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कि हटा देना है, कुछ नियम तय किए गए हैं। संविधान में भी कुछ बातें हैं, कुछ बातें जो लोकसभा है उसके नियमों में भी शामिल हैं। तो कार्यवाही से शब्दों को निकालने का निर्णय सभा के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। बेसिकली ये बातें हैं। संविधान का अनुच्छेद 105 इसके संबंध में कुछ बात करता है। इसको आप समझेंगे तो संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वाले चैप्टर में फिर ये विषय आते हैं। अनुच्छेद 105 में लिखा हुआ है संसद के सदनों तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि। 105(1) कौन सा? 105(1) कहता है कि इस संविधान के उपबंधों और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले जो नियम हैं और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा। यानी सांसद को, किसी चुने हुए सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कुछ नियमों के अनुसार ही वो इसको बोल पाएंगे, जिसमें संसद की प्रक्रिया शामिल है, रूल्स एंड रेगुलेशन शामिल है। ऐसा 105(1) में लिख दिया गया है। 105(2) क्या कहता है? संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। यानी जो बात किसी सदस्य ने अंदर कही, आप ये नहीं कर सकते कि उसको फिर जाकर के न्यायालय में चुनौती दे देंगे। हालांकि सदन की अपनी प्रक्रियाएं हैं,
उसके अंतर्गत फिर उन बातों को अल्टर किया जा सकता है। तो इसका जो बेसिक उद्देश्य है हमें दिखाई देता है कि सांसदों का भाषण संसद के नियमों और अध्यक्ष द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उसके नियंत्रण के अधीन रहता है। यानी जो अध्यक्ष है वो तय कर सकते हैं कि कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाएगा आने वाले रिकॉर्ड्स के लिए और किन बातों को हटा दिया जाएगा। इसका पर्पज है अनुशासन बना रहे और सदस्यों के बीच में जो सद्भावना है वो भी बनी रहे और सदन के अंतर्गत किसी तरह का अपमानजनक या असंसदीय शब्दों का उपयोग ना होता हुआ दिखे। इसको लेकर के जो नियम है वो आपको दिखेंगे लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत। इन नियमों में एक नियम संख्या है 380। वो क्या कहती है? वो कहती है किसी शब्दों को निकाला जाना। अगर ऐसे कोई शब्द शामिल हो गए हैं या भाषण के दौरान कहे गए हैं जिससे किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे, इसकी भाषा में ही पढ़ते हैं। यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं, तो अध्यक्ष क्या कर सकते हैं? अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए यह आदेश दे सकते हैं कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही से निकाल दिए जाएं। यानी जो अध्यक्ष हैं वो यह तय करेंगे कि कौन से शब्द या कितनी लाइन को वहां से हटा दिया जाना है। मतलब भाषण काफी लंबा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उससे एक आध शब्द को हटाया जाए, एक लाइन को हटाया जाए, एक पैराग्राफ को हटाया जाए। ये अध्यक्ष की शक्ति में होगा और विवेकाधीन शक्ति का उपयोग किया जा सकेगा। 381 क्या कहता है? सभा की कार्यवाही में से इस तरह के निकाले गए अंश पर एक तारांक लगाया जाएगा और कार्यवाही में निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणी समाविष्ट की जाएगी। यानी जिस पैराग्राफ को हटाया जाना है या जिस शब्द को हटाया जाना है उसके ऊपर एक मार्क लगा करके ये लिख दिया जाएगा कि अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार इसको निकाला गया है। फिर उसको रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए यह संकेत करना जरूरी होता है पूरी बातचीत के दौरान कि इन शब्दों को हटाना है। अब बात करें कि असंसदीय जो हम कह रहे हैं उसका भाव क्या होता है, क्यों इसको असंसदीय कहा जा रहा है। तो पहले कई वर्षों में हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा हो या किसी अन्य भारतीय भाषा हो, उसमें से बड़ी संख्या में कुछ ऐसे शब्दों को चुना गया है जो असंसदीय माने गए हैं, अभद्र माने गए हैं, किसी व्यक्ति के लिए अपमानजनक टिप्पणी के रूप में माने गए हैं। तो जो पीठासीन अधिकारी है वो इसको असंसदीय घोषित करता है। असंसदीय भावों को संसद के रिकॉर्ड से बाहर किया जाता है। लोकसभा का जो सचिवालय है वो असंसदीय अभिव्यक्तियों से संबंधित उसने एक पूरा खंड निकाला है, एक पूरी पुस्तक है जिसमें बहुत सारे शब्दों को शामिल किया गया है। यहाँ पर उसका एक चित्र दिया हुआ है, इसमें लिखा है असंसदीय शब्द, जो कि लोकसभा सचिवालय से संबंधित है और इसमें बहुत सारे शब्दों का संकलन है जो ये बताता है कि इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना है या अनुचित माना जाता है सदन के अंदर। अब इसमें कई सारे अभिव्यक्तियां हो सकते हैं, कई सारे शब्द हो सकते हैं जो अलग अलग संस्कृतियों में असभ्य या फिर अपमानजनक माने जा सकते हैं, क्योंकि किसी एक कल्चर में हो सकता है किसी शब्द को खराब माना जाए, इस हिसाब से तय किए गए हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जो किसी को हानि ना पहुंचाएं, ऐसा कंटेंट भी हो सकता है, हालांकि वो भी इसमें शामिल किया गया है। अब इसका जो संदर्भ है वो कहाँ से आया, मतलब इतनी मोटी किताब में अगर इतने सारे शब्द हैं तो कहाँ से लिए गए हैं, तो इसकी एक लंबी हमें हिस्ट्री दिखती है। जैसे कई सारे वाद विवाद हुए हैं, इसके पहले कई सारे वाक्यांश आए हैं जहां पर कुछ शब्दों को असंसदीय कहा गया है, अभद्र कहा गया है, संसद की प्रक्रिया में शामिल न करने लायक कहा गया है। जैसे कि अगर हम देखें स्वतंत्रता पूर्व जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें कई बार ऐसे शब्दों की चर्चा हुई है। भारत की संविधान सभा में ऐसे शब्द आए हैं, अनंतिम संसद में ऐसे शब्द आए हैं, पहली से 10वीं लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया के दौरान, संचालन के दौरान ऐसे कई सारे शब्द निकल करके आए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रमंडल संसदों द्वारा भी इस तरह के शब्द सुझाए गए हैं। राष्ट्रमंडल संसदें कौन सी, जो कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में हम जानते हैं, जैसे ब्रिटेन है और भी कई सारे देश उसमें शामिल हो सकते हैं, तो वहां से भी कुछ प्रक्रियागत शब्द हमने लिए हुए हैं। तो राज्य विधानमंडल भी कुछ ऐसी ही पुस्तकों का उपयोग करता है जहां पर ऐसे शब्दों का वहां पर जिक्र किया गया है, लंबी उसकी सूची मिलती है। इसके अलावा नियमित अंतराल पर कुछ नए शब्दों को भी और वाक्यांशों को भी शामिल किया जाता रहता है, जिस तरह के शब्दों को इसमें शामिल ना करना हो। एक उदाहरण ले तो एक शब्द था कुछ समय पहले, उसका उपयोग किया गया था गोडसे शब्द। तो 1958 में जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी तुलना गोडसे से की गई थी। 1962 में भी इस शब्द का उपयोग किया और गोडसे की तुलना
स्वामी विवेकानंद से की गई। उसके बाद इस शब्द को संसद की प्रक्रिया से हटा दिया गया और उन शब्दों में शामिल कर दिया गया जिनका उपयोग नहीं किया जाना है। हालांकि 2015 में आगे चलकर फिर सुमित्रा महाजन जी ने फिर इसको उस सूची से बाहर निकाला। और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसमें बेसिकली प्रसंगों को बहुत महत्व दिया जाता है कि किस कंटेक्स्ट में कोई बात कही जा रही है। तो ये एक उदाहरण है। मान लीजिए कोई कह सकता है कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, कुछ इस तरह का प्रसंग भी आ सकता है। तो इस शब्द को पहले इस प्रक्रिया की सूची में शामिल किया था और फिर अब हटा दिया है, यानी असंसदीय शब्दों की सूची से हटाया है। किसी शब्द को अगर हटा दिया जाना है तो उसका निर्णय कौन लेता है, मतलब किसी शब्द को उस प्रक्रिया से अगर हटा दिया जाए तो कौन तय करता है। असंसदीय या अशोभनीय शब्द हों, सदन की मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे शब्द हों, उनको हटाया जाता है। तो इनको रिपोर्टिंग अनुभाग का जो प्रमुख है वो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी को भेजता है। तो जो अध्यक्ष है उन्हें नियम 380 के तहत ये स्वविवेक का अधिकार, हमने पीछे देखा कि वो ऐसे शब्द को हटा देंगे। अब वो आदेशित निष्कासन के रूप में इसका उल्लेख किया जाएगा, यानी जब वो हटाने की बात कह देंगे तो रिपोर्टिंग अनुभाग उसको उस प्रक्रिया से हटा देगा और फिर जो भी हटाए गए शब्द हैं उनका संकलन अध्यक्ष के कार्यालय, संसद टीवी और संपादकीय सेवा को प्रेषित कर दिया जाता है और मान लिया जाता है कि वो हट गए हैं। तो हटने के बाद क्या होता है, कार्यवाही से जब कोई शब्द निकल गया तो संसद के रिकॉर्ड में फिर उसे नहीं रखा जाता। इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया द्वारा भी उसे रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, भले ही उस पूरी कार्रवाई का लाइव प्रसारण क्यों ना हुआ हो, लोगों ने उसको सुना हो, लेकिन दोबारा से जब वह होगा तो उस शब्द को वहां से हटा दिया जाएगा। अगर कोई रिकॉर्डेड फाइल है तो उससे शब्द को बीप कर दिया जाएगा। लेकिन आज के समय एक समस्या ये देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रसार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अभी तक इस प्रक्रिया को जितने ठीक तरह से किया जाता रहा है इन शब्दों को हटाए जाने की, अब उसमें थोड़ा सा चुनौतियां आ रही हैं जो निष्कासन के आदेश हैं उनके कार्यान्वयन में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर बहुत बड़ा है। फाइल्स कई लोगों के पास एक बार में पहुंच जाती है तो फाइल्स बची रह जाती हैं। हालांकि इसको लेकर के अब आने वाले समय में फिर तय किया जाएगा कि कैसे सोशल मीडिया के जो नियम हैं उनके हिसाब से हम इस प्रक्रिया को ठीक से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि संसदीय प्रक्रिया में जितना संसद की गरिमा महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी सदस्य का सम्मान। इस प्रक्रिया को इसी हिसाब से हमने परंपरा के अंतर्गत ढाला है और आज के समय तक हम इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हालांकि ये मान करके चला जाता है कि जो भी चयनित सदस्य आए हैं वो जनता की बात को कह रहे हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा महसूस हो कि उसमें किसी व्यक्ति के लिए कोई बात आ जाती है तो फिर उसको हटा दिया जाता है। तो ये आज का पूरा हमारा डिस्कशन था। देखें आज का सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 180 में सदन की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना शामिल है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि पॉलिटी वाला सेक्शन वैसे भी महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा नजदीक आती जा रही है तो वहां पर इसे पूछा जा सकता है। मिलेंगे अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।